हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 4 अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, और इसके राइटर है विक्टर कैनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन को देखते हैं। इट इज़ सेड दैट यू मस्ट सेट अ थीफ टू कैच अ थीफ। ये कहा जाता है कि अगर आपको चोर को पकड़ना है तो उसके लिए आपको एक चोर का ही सहायता लेना होगा। बट इट इज़ ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ऑनर अमॉन्ग थीव्स। लेकिन ये भी कहा जाता है कि चोर एक दूसरे का रेस्पेक्ट भी करते हैं। ऑनर मतलब रेस्पेक्ट। विच सेइंग डज दिस स्टोरी इलस्ट्रेट। तो इन दोनों में से कौन सा बात इस स्टोरी में दर्शाया गया है वो हमें देखना है। ठीक है, चलिए। तो इंट्रो देख के तो लग रहा है कि स्टोरी इंटरेस्टिंग होगा, बने रहिए एंड तक। स्टार्ट करते हैं। एवरीवन थॉट दैट हॉरेस डैनबी वॉज अ गुड ऑनेस्ट सिटीजन। हर कोई ये सोचता था कि हॉरेस डैनबी एक अच्छा और ईमानदार सिटीजन था। तो ये इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, हॉरेस डैनबी। ठीक है। ही वॉज अबाउट 50 ईयर्स ओल्ड एंड अनमेरिड। वो 50 साल का था और उसका शादी नहीं हुआ था। एंड ही लिव्ड विद अ हाउस कीपर हु वरीड ओवर हिज हेल्थ। और वो एक काम वाली के साथ रहता था जो उसके हेल्थ के लिए काफ़ी चिंतित रहती थी। In fact, he was usually very well and happy except for attacks of hay fever in summer. और वो अक्सर हॉरेस डैनबी अक्सर काफ़ी अच्छा रहता था, खुश रहता था। सिर्फ एक ही प्रॉब्लम था उसको कि समर के समय में उसे हे फीवर होता था। हे फीवर क्या होता है कि अगर कोई इंसान कोई फूल का गंध अगर सूंघ ले, उसका पोलन अगर सूंघ ले, तो उसके नोज थ्रोट में कुछ इरिटेशन होने लगता है। इसको बोलते हैं हे फीवर। ठीक है। तो हॉरेस डैनबी को ये प्रॉब्लम था। ही मेड लॉक्स एंड वॉज सक्सेसफुल इनफ एट हिज बिजनेस टू हैव 2 हेल्पर्स। अब उसके बिजनेस के बारे में बताया जा रहा है। उसका काम था ताला बनाने का, और वो अपने बिजनेस में काफ़ी सक्सेसफुल भी था और अपने पास 2 हेल्पर भी रखा हुआ था। समझ रहे बात का गहराई। अगर किसी का बिजनेस सक्सेसफुल होता है तभी तो वो अपने पास हेल्पर रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। येस, हॉरेस डैनबी वॉज गुड एंड रेस्पेक्टेबल बट नॉट कम्प्लीटली ऑनेस्ट। तो हाँ, हॉरेस डैनबी एक अच्छा इंसान था, रेस्पेक्टेबल इंसान था, लेकिन कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं था। अब ये कम्प्लीटली ऑनेस्ट नहीं होने का क्या मतलब है, ये हम स्टोरी में आगे देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। 15 years ago, Horace had served his first and only sentence in a prison library. 15 साल पहले हॉरेस ने अपना पहला और इकलौता जो सज़ा है वो बिताया था, सज़ा काटा था एक प्रिजन के लाइब्रेरी में। ठीक है, जेल के अंदर भी एक लाइब्रेरी होता है, तो वहाँ पे उसने अपना सज़ा काटा था 15 साल पहले। ही लव्ड रेयर एक्सपेंसिव बुक्स। तो उसे रेयर जो आसानी से अवेलेबल ना हो और एक्सपेंसिव बुक्स का शौक था, उसे काफ़ी पसंद था ये चीज़। तो यहाँ पे जिसको हॉबी बताया गया है। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर। इसीलिए वो हर साल एक तिजोरी, सेफ मतलब तिजोरी, लूटता था। ईच ईयर ही प्लान्ड केयरफुली जस्ट वॉट ही वुड डू, स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। तो हर साल वो एक ही रूटीन फॉलो करता था। वो क्या करता था, सबसे पहले एक प्लान बनाता था कि उसे क्या करना है। उसके बाद वो स्टोल इनफ टू लास्ट फॉर 12 months, और वो इतना रुपया चोरी कर लेता था कि जिससे उसका 12 महीने का गुजारा हो पाए। एंड सीक्रेटली बॉट द बुक्स ही लव्ड थ्रू एन एजेंट। और चोरी करने के बाद सीक्रेटली कुछ बुक्स खरीदता था जो कि रेयर और एक्सपेंसिव हुआ करते थे, और थ्रू एन एजेंट, एक एजेंट के जरिए वो सब बुक खरीदता था। वो समझ रहे हैं, वो चोरी करता था लेकिन बुक्स खरीदने के लिए। तो ये एक अलग टाइप का चोर है यहाँ पे। तो फर्स्ट 2 पैराग्राफ में हॉरेस डैनबी के बारे में बताया गया है, उसका क्या क्या फीचर्स है, उसका क्या क्या हॉबीज़ है और क्या क्या करता है वो। अब आते हैं प्रेजेंट सिनेरियो पे। अब क्या हो रहा है यहाँ पे। नाउ वॉकिंग इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन ही फेल्ट श्योर दैट दिस ईयर्स रॉबरी वॉज गोइंग टू बी एज सक्सेसफुल एज ऑल द अदर्स। अभी क्या कर रहा है, वो वॉक कर रहा है, चल रहा है इन द ब्राइट जुलाई सनशाइन। जुलाई का महीना है और काफ़ी तेज धूप आ रहा है वहाँ पे। और वो चलते चलते वो महसूस करता है कि इस साल का जो रॉबरी है वो उतना ही सक्सेसफुल होने वाला है जितना कि पिछले साल का रॉबरी हुआ है। फॉर 2 weeks ही हैड बीन स्टडिंग द हाउस एट शॉर्ट ओवर ग्रेंज। और 2 हफ्तों से वो एक घर को स्टडी कर रहा है। वो घर कहाँ पे है, शॉर्ट ओवर ग्रेंज में है। शॉर्ट ओवर एक प्लेस है इंग्लैंड में। ठीक है, और ग्रेंज मतलब होता है मकान, गांव का मकान। रूरल एरिया में जो मकान होता है बड़े बड़े, उसमें वो मकान को बोलते हैं ग्रेंज। तो उस शॉर्ट ओवर ग्रेंज में एक घर है जिसको वो 2 हफ्तों से स्टडी कर रहा है। लुकिंग एट इट्स रूम्स, देखता है, ध्यान से स्टडी करता है कि उसमें कितने रूम्स है, कैसे स्ट्रक्चर के हैं, इट्स इलेक्ट्रिक वायरिंग कैसा है, पाथ रास्ते कैसे हैं, और वहाँ पे गार्डन कैसा है, ये सब वो स्टडी करता है 2 हफ्तों से। दिस आफ्टरनून द 2 servants who remained in the Grange while the family was in London had gone to the movies. तो उस ग्रेंज की जो रहने वाली जो फैमिली थी वो फैमिली लंदन में चली गई थी, और इस ग्रेंज का रखवाली कौन कर रहे थे, 2 सर्वेंट्स।
ठीक है। तो उस आफ्टरनून को वो दोनों ही सर्वेंट्स कहाँ चले गए थे, हैड गॉन टू द मूवीज़, मूवी देखने के लिए चले गए थे। हॉरेस सॉ देम गो, हॉरेस ने खुद देखा था कि वो दोनों मूवी देखने जा रहे हैं। एंड ही फेल्ट हैप्पी इन स्पाइट ऑफ अ लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, और ये देखकर कि वो दोनों सर्वेंट्स मूवी देखने गए हैं वो काफ़ी खुशी होता है। और इन स्पाइट ऑफ अ लिटल टिकल ऑफ हे फीवर इन हिज नोज, अब चूंकि जुलाई का महीना है तो काफ़ी गर्मी है, तो समर का टाइम में उसे फिर से अब हे फीवर का अटैक्स हो रहा है, उसके नोज़ में कुछ टिकल होता है, टिकल मतलब चुनचुनाहट होता है, ठीक है, गुदगुदी टाइप सेंसेशन होता है उसके नोज़ में। ही केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द गार्डन वॉल, हिज टूल्स केयरफुली पैक्ड इन अ बैग ऑन हिज बैक, तो वो आता है गार्डन वॉल को पार करके, वहाँ से छलांग लगा के आता है और अपने कंधों पे एक बैग टंगा हुआ है जिसमें उसके सब टूल्स है सेफ को तोड़ने के लिए, ठीक है। देयर वर अबाउट 15,000 pounds वर्थ ऑफ ज्वेल्स इन द ग्रेंज सेफ, तो उस ग्रेंज का जो तिजोरी था उसमें ज्वेल्स रखे हुए थे और उनका जो कीमत है वो कितना होगा, 15,000 pounds होगा। 15,000 पाउंड, पाउंड जैसे इंडिया में रुपीज़ है वैसे ही ब्रिटेन में क्या चलता है, पाउंड चलता है। इफ़ ही सोल्ड देम वन बाई वन ही एक्सपेक्टेड टू गेट एटलीस्ट 5,000, और वहाँ बोला जा रहा है कि अगर वो उसे एक एक करके भी बेचेगा तो कम से कम उसे 5,000 मिलेगा। अब उसका दाम तो 15,000 pounds है, लेकिन सिर्फ 5,000 ही क्यों मिलेगा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो चूँकि चोरी कर रहा है तो एक एजेंट के जरिए बेचेगा उसको, ठीक है, तो चोरी का माल तो थोड़ा कम दाम में देना ही पड़ेगा, तो लाइक कम से कम उसे 5,000 pounds तो ज़रूर मिलेगा। इनफ टू मेक हिम हैप्पी फॉर अनदर ईयर, और इतने रुपए काफ़ी होंगे एक साल बिताने के लिए। अब एक साल क्या, इस पैसे से वो खा पी के मस्ती करेगा क्या, नहीं, इस पैसे से वो एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स खरीदेगा। देयर वर 3 वेरी इंटरेस्टिंग बुक्स कमिंग अप फॉर सेल इन द ऑटम, तो ये रहा उनका मोटिव क्या है इस साल चोरी करने का, कि इस साल ऑटम के सीज़न में, पतझड़ का जो सीज़न होता है, ये कब होता है, ये होता है बिटवीन समर एंड विंटर, इंडिया में ये सितंबर टू नवंबर चलता है। तो इस सीज़न में 3 इंटरेस्टिंग बुक्स आ रहे हैं सेल के लिए, तो इस पैसे से वो यही 3 इंटरेस्टिंग बुक्स खरीदेगा, ठीक है। नाउ ही वुड गेट द मनी ही वॉन्टेड टू बाई देम, अब उसे एक बार अगर पैसा मिल गया तो वो यही बुक खरीदना चाहेगा। ही हैड सीन द हाउस कीपर हैंग द की टू द किचन डोर ऑन अ हाउस हुक आउटसाइड, उसने देखा था कि वो जो दोनों सर्वेंट थे उसमें से एक सर्वेंट हाउस कीपर जो था वो क्या किया, किचन डोर में का जो हुक है उसमें चाबी को टांग दिया। ही पुट ऑन अ पेयर ऑफ ग्लोव्स, टुक द की एंड ओपन द डोर, और वो अपने हाथों में ग्लोव्स पहनता है, चाबी लेता है और फिर उस चाबी से दरवाजे को खोलता है। ग्लव्स क्यों पहनता है आपको समझ में आ ही गया होगा, तक क्योंकि फिंगरप्रिंट ना छप जाए वहाँ पे। ही वॉज ऑलवेज केयरफुल नॉट टू लीव एनी फिंगरप्रिंट्स, तो वो काफ़ी एक एक्सपीरियंस चोर था, इसलिए वो हमेशा केयरफुल रहता था कि कोई फिंगरप्रिंट ना छूट जाए, ठीक है। अ स्मॉल डॉग वॉज लाइंग इन द किचन, जब वो अंदर जाता है तो देखता है कि किचन में एक छोटा सा डॉग है। इट स्टर्ड, मेड अ नॉइज एंड मूव्ड इट्स टेल इन अ फ्रेंडली वे, वो हिलता है वो कुत्ता और थोड़ा हल्ला करता है और उसके बाद अपने पूंछ को हिलाता है इन अ फ्रेंडली वे। ऑल राइट शेरी, हॉरेस सेड एज ही पास्ट, तो हॉरेस बोलता है कि सब ठीक है शेरी, तो यहाँ पे कुत्ते का नाम शेरी है। अब देखिए हॉरेस ने इतना डीपली स्टडी किया होता है उस शॉर्ट ओवर ग्रेंज को कि उसे कुत्ते तक का नाम भी उसने याद कर लिया है, ठीक है। All you had to do to keep dogs quiet was to call them by their right names and show them love, तो उसे पता है कि अगर कुत्ते को अगर शांत रखना है तो आपको 2 चीज़ करना होगा, पहला उसका सही नाम से उसको पुकारिए और दूसरा शो देम लव, उसे थोड़ा प्यार से बिहेव कीजिए तो कुत्ता शांत रहेगा। द सेफ वॉज इन द ड्राइंग रूम, तिजोरी ड्राइंग रूम में था, बिहाइंड अ रैदर पुअर पेंटिंग, ठीक है, एक बहुत ही गंदा सा पेंटिंग था, उसके पीछे सेफ रखा हुआ था। हॉरेस वंडर्ड फॉर अ मोमेंट वेदर ही शुड कलेक्ट पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ बुक्स, तो वो पुअर पेंटिंग को देख के हॉरेस थोड़ी देर के लिए सोचता है कि क्या उसे बुक्स को छोड़कर पिक्चर्स कलेक्ट करना चाहिए, ये वो सोचता है। बट दे टुक अप टू मच रूम, लेकिन फिर वो सोचता है कि ये पिक्चर रखने में बहुत ज़्यादा रूम मतलब स्पेस लगेगा। इन अ स्मॉल हाउस बुक्स वर बेटर, और उसका घर चूँकि छोटा है उसलिए बुक्स ज़्यादा बेहतर रहेगा, यही खरीदेंगे हम, ठीक है। देयर वॉज अ ग्रेट बॉल ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल, तो टेबल में एक गुलदस्ता रखा हुआ था फूल का। एंड हॉरेस फेल्ट हिज नोज टिकल, और आपको पता है फ्लावर का गंध आने से ही चूँकि उसे हे फीवर है तो उसका नोज़ में कुछ चुनचुनाहट होता है। ही गेव अ लिटल स्नीज एंड देन पुट डाउन हिज बैग, उसके बाद वो छींक देता है और फिर अपने बैग को नीचे रखता है। ही केयरफुली अरेंज्ड हिज टूल्स, अपने टूल्स को अरेंज करता है। ही हैड 4 hours बिफोर द सर्वेंट्स रिटर्न, और चूँकि सर्वेंट्स मूवी देखने गए थे
तो 4 घंटा लग जाएगा उन्हें आने में, तो उसके हाथों में 4 घंटे थे अपना काम को निपटाने में। काम क्या था? टू रॉब द सेफ। द सेफ वॉज नॉट गोइंग टू बी हार्ड टू ओपन। उसके लिए तिजोरी को ओपन करना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं था। आफ्टर ऑल ही हैड लिव्ड विथ लॉक्स एंड सेफ्स ऑल हिज लाइफ, क्योंकि अपने पूरे जीवन में उसने तालों और सेफ के साथ ही काम किया है, ठीक है, क्योंकि उसका बिजनेस ही है ताला बनाना, तो उसे ताला सेफ तोड़ना कोई भारी बात नहीं है उसके लिए। द बर्गलर अलार्म वॉज पुअरली बिल्ट। बर्गलर अलार्म एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो जब कोई चोर किसी बिल्डिंग में एंटर करता है तो वो अलार्म बजने लगता है, ठीक है, तो वो काफ़ी पुअरली बिल्ड था, अच्छे से नहीं बना हुआ था। ही वेंट इन टू द हॉल टू कट इट्स वायर्स। तो हॉरेस क्या करता है? हॉल में जाता है और उसके वायर्स को काट देता है, ठीक है। He came back and sneezed loudly as the smell of the flowers came to him again. वो वापस आता है उस गुलदस्ते के पास में और फिर वापस छींकता है क्योंकि उसे फ्लावर्स के स्मेल आ रहे थे। How foolish people are when they own valuable things, Horace thought. तो हॉरेस सोचता है कि लोग कितने बेवकूफ़ होते हैं जब वो कोई कीमती सामान अपने पास लाते हैं तो। A magazine article had described this house, giving a plan of all the rooms and a picture of this room. एक मैगजीन के आर्टिकल में डिस्क्राइब किया गया था इस घर को और उसमें बताया गया था कि इसमें कितने रूम्स है, रूम्स किस इस प्लान से बना हुआ है, एंड अ पिक्चर ऑफ दिस रूम, और इस रूम का एक पिक्चर भी दिया गया था उस आर्टिकल में। द राइटर हैड इवन मैंशन दैट द पेंटिंग हिड अ सेफ, और यहाँ तक कि उस आर्टिकल के राइटर ने ये भी मैंशन कर दिया था कि एक पेंटिंग के पीछे एक सेफ है, तिजोरी है। बट हॉरेस फाउंड दैट द फ्लावर्स वर हिंडरिंग हिम इन हिज वर्क। हॉरेस को ऐसा लगता है कि वो जो फ्लावर्स थे वो उसे उसके काम में रुकावट बन रहे थे। ही बरीड हिज फेस इन हिज हैंकरचीफ, इसलिए वो क्या करता है? अपने फेस को हैंकरचीफ से ढक लेता है। देन ही हर्ड अ वॉइस से फ्रॉम द डोर वे, वॉट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर। उसके बाद उसे कोई एक आवाज़ सुनाई पड़ता है दरवाजे के पास से। अब ये काफ़ी यहाँ पे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया है स्टोरी में, ठीक है। अब ये कुछ अनयूजुअल हुआ यहाँ पे, देखते आगे क्या होता है। और वो आवाज़ क्या बोलता है? व्हाट इज़ इट, अ कोल्ड और हे फीवर, मतलब कि तुम्हें क्या हुआ है, जुकाम हुआ है या फिर हे फीवर हुआ है। तो बिफोर ही कुड थिंक हॉरेस सेड हे फीवर एंड फाउंड हिमसेल्फ स्नीजिंग अगेन। इससे पहले कि हॉरेस कुछ सोच पाए कि अरे वो तो चोरी करने आया है इसका, और वहाँ पे कोई एक और आवाज़ आ रहा है, इसका मतलब वो वहाँ पे अकेला नहीं है, कोई और इंसान भी है जो उसे देख लिया है। तो इतना वो सोच भी नहीं पाया और वो जवाब दे देता है हे फीवर, और एक बार वापस से छींक देता है क्योंकि वो हे फीवर से काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ठीक है। द वॉइस वेंट ऑन, और वो आवाज़ और आगे कंटिन्यू करता है। वो बोलता है यू कैन क्योर इट विथ ए स्पेशल ट्रीटमेंट, यू नो, इफ़ यू फाइंड आउट जस्ट व्हाट प्लांट गिव्स यू द डिजीज़। वो आवाज़ बोलता है कि तुम उसे क्योर ठीक कर सकते हो एक स्पेशल ट्रीटमेंट से, अगर तुम्हें सिर्फ इतना पता चल जाए कि कौन से प्लांट से तुम्हें ये बीमारी होता है। आई थिंक यू वुड बेटर सी अ डॉक्टर, मुझे तो लगता है तुम्हें एक डॉक्टर से दिखवा देना चाहिए। इफ़ यू आर सीरियस अबाउट योर वर्क, अगर तुम अपने काम को लेके सीरियस हो तो। यहाँ पे काम क्या है? चोरी करना। आई हर्ड यू फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस जस्ट नाउ, और वो बोलता है कि तुम्हारा आवाज़ मैं ऊपर के कमरे में अभी सुन के नीचे आया हूँ, ठीक है। अब आप भी सोच रहे होंगे ये कौन इंसान है जो हॉरेस को देख चुका है। देखते हैं आगे, अभी सब सॉल्व हो जाएगा। इट वॉज अ क्वाइट काइंडली वॉइस बट वन विथ फर्मनेस इन इट। अब उस आवाज़ को डिस्क्राइब किया गया है। वो आवाज़ काफ़ी शांत था, काइंडली वॉइस था, ठीक है, नम्रता था आवाज़ में, बट वन विथ फर्मनेस इन इट, लेकिन उस आवाज़ में दृढ़ता था, मतलब सीरियस टोन था उसमें। अ वुमन वॉज स्टैंडिंग इन द डोरवे, इसका मतलब वो डोरवे पे कौन था? एक वुमेन थी, ठीक है, जो जिसका आवाज़ यहाँ पे बताया गया था। वो वुमेन उससे बात कर रही थी। एंड शेरी वॉज रबिंग अगेंस्ट हर, और शेरी आपको पता है कौन है? वो जो डॉग था वो उसके पास जाके उसके बॉडी को टच कर रहा था। शी वॉज यंग, क्वाइट प्रीटी एंड वॉज ड्रेस्ड इन रेड। अब ये उसका डिस्क्रिप्शन है। वो थोड़ी जवान थी, काफ़ी प्रीटी थी और रेड कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। तो वो फायर प्लेस की तरफ जाती है जहाँ पे आग जलाया जाता है सेकने के लिए, ठीक है, और वहाँ पे ऑर्नामेंट्स को ठीक करती है, सजाती है, ठीक है। अब ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करके रखिएगा, इसका इंपॉर्टेंस थोड़ी देर में समझ में आएगा। डाउन शेरी शी सेड, और वो डॉग को बोलती है कि शेरी नीचे जाओ, मतलब नीचे बैठो। Anyone would think I had been away for a month. She smiled at Horace and went on. However, I came back just in time, though I didn't expect to meet a burglar. वो बोलती है कि कोई भी यही सोचेगा कि मैं एक महीने के लिए बाहर गई हुई हूँ लंदन, और वो होरेस की तरफ देख के स्माइल करती है और आगे और बोलती है लेकिन मैं जस्ट टाइम में वापस आ गई, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मेरा मुलाकात एक बर्गलर से हो जाएगा। हॉरेस हैड सम होप बिकॉज शी सीम टू बी अम्यूज्ड एट मीटिंग हिम। हॉरेस के मन में थोड़ा सा उम्मीद था कि वो यहाँ पे बच सकता है क्योंकि
वो जो लड़की थी वो काफ़ी एम्यूज थी, एम्यूज दिख रही थी। एम्यूज का मतलब होता है फ़नी, ठीक है, लग रहा था, मतलब वो सरप्राइज थी, मतलब गुस्से में नहीं थी वो, ठीक है। एट मीटिंग हिम, उससे मिलकर। ही माइट अवॉइड ट्रबल इफ़ यू ट्रीटेड हर द राइट वे। हॉरेस सोचता है कि वो यहाँ पे मुसीबत से बच सकता है अगर वो उसे अच्छे से ट्रीट करे तो। उसलिए वो रिप्लाई करता है हॉरेस, आई डिडंट एक्सपेक्ट टू मीट वन ऑफ द फैमिली, मतलब कि मुझे ये उम्मीद नहीं था कि मैं फैमिली के किसी एक मेम्बर से मिलूंगा। शी नॉडेड, वो अपना सिर हिलाती है। आई सी वॉट एन इनकन्वीनियंस इट इज़ फॉर यू टू मीट मी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू। तो वो लड़की हॉरेस से बोलती है कि मैं ये देख पा रही हूँ कि तुम जो मुझसे मिले हो ये तुम्हारे लिए काफ़ी बड़ा परेशानी का कारण है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, अब तुम क्या करने वाले हो। हॉरेस सेड माई फर्स्ट थॉट वॉज टू रन। हॉरेस जवाब देता है कि मेरा पहले मन में यही विचार आया था कि मैं यहाँ से दौड़ के भाग जाऊँगा। ऑफ कोर्स यू कुड डू डैट। तो वो लड़की बोलती है हाँ बिल्कुल तुम ये कर सकते हो, बट आई वुड टेलीफोन द पुलिस, मैं पुलिस को टेलीफोन कर दूंगी, एंड टेल देम ऑल अबाउट यू, और तुम्हारे बारे में हर चीज़ बता दूंगी। दे वुड गेट यू एट वंस, और तुम्हें वो एक बार में पकड़ लेंगे। तो ये आप देख पा रहे हैं, ये पिक्चर में यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। ये है लड़की टो, और ये है शेरी डॉग, और ये है अपना हॉरेस। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्लावर्स रखा हुआ है जिसके कारण इसे हे फीवर का सिम्टम्स देखने को मिल रहा है। और ये शायद पेंटिंग है, इसी के पीछे सेफ होगा। और ये है फायर प्लेस यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। हॉरेस सेड आई वुड ऑफ कोर्स कट द टेलीफोन वायर्स फर्स्ट एंड देन। हॉरेस बोलता है कि मैं तो पक्का पहले क्या करूँगा, टेलीफोन के वायर कट करूँगा ताकि तुम फ़ोन ना कर पाओ। उसके बाद फिर वो रुक जाता है, हॉरेस इतना बोल के रुक जाता है, थोड़ा हेजिटेट करता है और थोड़ा चेहरे पे मुस्कान भी होता है उसका। और वो फिर वो कंटिन्यू करता है कि आई वुड मेक श्योर डैट यू कुड डू नथिंग फॉर सम टाइम, मैं ऐसा कुछ करूँगा कि जिससे कि तुम कुछ देर के लिए कुछ ना कर पाओ। अ फ्यू आवर्स वुड बी इनफ, कुछ घंटे काफ़ी होंगे। शी लुक्ड एट हिम सीरियसली, यू वुड हर्ट मी। तो वो काफ़ी उसे सीरियसली देखती है और बोलती है क्या तुम मुझे हर्ट करोगे, तुम मुझे मारोगे। हॉरेस पॉज्ड एंड देन सेड, तो हॉरेस थोड़ा रुकता है और फिर बोलता है, जवाब देता है, आई थिंक आई वॉज ट्राइंग टू फ्राइटन यू व्हेन आई सेड दैट, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हें डराने की कोशिश कर रहा था, ये बोल के। तो लड़की जवाब देती है, यू डिडंट फ्राइटन मी, तुमने मुझे डराया नहीं। लेकिन हॉरेस सजेस्टेड, हॉरेस बोलता है कि इट वुड बी नाइस इफ़ यू वुड फॉरगेट यू एवर सॉ मी, लेट मी गो, मतलब कि तुम ये भूल जाओ कि तुमने मुझे कभी देखा भी है, मुझे अब जाने दो यहाँ से। द वॉइस वॉज सडनली शार्प, तो वो लड़की का आवाज़ अब काफ़ी तीखी हो जाती है और वो बोलती है कि वाई शुड आई, मैं क्यों तुम्हें भूल जाऊँ। यू वर गोइंग टू रॉब मी, तुम मुझे लूटने वाले थे। इफ़ आई लेट यू गो यू विल ओनली रॉब समवन एल्स, अगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूँ तो कल को तुम किसी और को लूटोगे। सोसाइटी मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मैन लाइक यू, समाज को तुम जैसे लोगों से बचा के रखना होगा। हॉरेस स्माइल, तो हॉरेस इतने पे मुस्कुराता है और वो बोलता है, आई एम नॉट अ मैन हु थ्रेटन सोसाइटी, मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो सोसाइटी को डराऊँ, सोसाइटी के लिए मैं खतरनाक नहीं हूँ। आई स्टील ओनली फ्रॉम दोज हु हैव अ लॉट ऑफ मनी, मैं सिर्फ उन्हीं से चोरी करता हूँ जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है। आई स्टील फॉर अ वेरी गुड रीज़न, और मैं एक अच्छे रीज़न से चोरी करता हूँ। हमें पता है वो रीज़न क्या है, वो रीज़न क्या है कि वो उस चोरी के पैसे से रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक खरीदता है, ठीक है। एंड आई हेट द थॉट ऑफ प्रिजन, और मुझे प्रिजन से नफरत है, हॉरेस ऐसा बोलता है। तो ये सुन के वो लड़की हंसती है, एंड ही बेग्ड, और वो गिड़गिड़ाता है हॉरेस, थिंकिंग दैट ही हैड परसुएडेड हर, और हॉरेस ये सोच रहा होता है कि वो चूँकि लड़की हंसी तो इसका मतलब हॉरेस सोच रहा है कि लग रहा है ये मान गई। और हॉरेस बोलता है, लुक आई हैव नो राइट टू आस्क यू फॉर एनीथिंग, मतलब देखो मेरे पास तो कोई हक नहीं है तुमसे कुछ मांगने का, बट आई एम डेस्परेट, लेकिन मैं काफ़ी डेस्परेट हूँ, लाचार हूँ। लेट मी गो, मुझे जाने दो। एंड आई प्रॉमिस नेवर टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग अगेन, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं करूँगा। आई रियली मीन इट, और मैं ऐसा सच में नहीं करूँगा, ठीक है। शी वॉज साइलेंट वॉचिंग हिम क्लोजली, इतना सुन के वो लड़की साइलेंट हो गई और उसे काफ़ी ध्यान से देख रही थी। देन शी सेड, उसके बाद वो बोलती है, यू आर रियली अफ्रेड ऑफ गोइंग टू प्रिजन आरंट यू, नहीं कि तुम्हें सच में बहुत डर लगता है जेल में जाने से, है कि नहीं। सी केम ओवर टू हिम शेकिंग हर हेड, और वो उसके पास आती है अपने सिर को हिलाते हुए और बोलती है, आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन, मुझे हमेशा से गलत काम करने वाले लोग हमेशा से पसंद है। अब इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिएगा, इस लाइन से भी आगे हमें कुछ पता चलेगा। चलिए आगे देखते हैं। शी पिक्ड अप अ सिल्वर बॉक्स फ्रॉम द टेबल एंड टूक अ सिगरेट फ्रॉम इट, तो वो टेबल से एक सिल्वर बॉक्स उठाती है और उसमें से एक सिगरेट निकालती है। अब ये भी लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आगे बताएंगे इसका इंपॉर्टेंस। हॉरेस ईगर टू प्लीज हर एंड सीइंग दैट शी माइट हेल्प हिम टूक ऑफ हिज ग्लव्स एंड गेव हर हिज सिगरेट लाइटर, तो हॉरेस उसे खुश करने की कोशिश में और ये सोच के कि वो उसे हेल्प कर देगी, ठीक है, अगर वो उसे खुश कर दे तो वो क्या करता है, अपने ग्लव्स को उतारता है
और उसे सिगरेट लाइटर दे देता है, ठीक है, सिगरेट को जला देता है। यू विल लेट मी गो, ही हेल्ड द लाइटर टूवर्ड्स हर, और लाइटर आगे ऑफर करते हुए वो बोलता है कि क्या तुम मुझे जाने दोगी यहाँ से? येस बट ओनली इफ़ यू विल डू समथिंग फॉर मी। लड़की बोलती है कि हाँ जाने दूंगी, लेकिन अगर तुम मेरे लिए एक काम कर दो तो। एनीथिंग यू से, लाइक कुछ भी तुम बोलो हम सब कर देंगे। तो लड़की बोलती है बिफोर वी लेफ्ट फॉर लंदन आई प्रॉमिस्ड माई हस्बैंड टू टेक माई ज्वेल्स टू अवर बैंक। देखिए हम लोग लंदन जाने से पहले मैंने अपने हस्बैंड से प्रॉमिस किया था कि मैं अपने ज्वेल्स को अपने बैंक में जमा कर दूंगी, बट आई लेफ्ट देम हेयर इन द सेफ, लेकिन मैं यहाँ से तिजोरी में ही छोड़ दी। आई वॉन्ट टू वेयर देम टू अ पार्टी टू नाइट, और आज के पार्टी में मुझे उसे पहनना है। सो आई केम डाउन टू गेट देम, इसलिए मैं यहाँ पे नीचे आई उस ज्वेल्स को निकालने के लिए। बट लेकिन इतने पे हॉरेस इस मुस्कुराता हुआ बोलता है यू हैव फॉरगॉटन द नंबर्स टू ओपन द सेफ हैवंट यू, लेकिन तुम तिजोरी खोलने का नंबर्स जो पासवर्ड होता है वो भूल गई हो, है कि नहीं? तो लड़की बोलती है हाँ येस, रिप्लाइड द यंग लेडी, जस्ट लीव इट टू बी एंड यू विल हैव देम विद इन एन आवर बट आई विल हैव टू ब्रेक योर सेफ। होता है कि तुम सब ये सब मेरे पे छोड़ दो, मैं तुम्हें 1 घंटे के अंदर तुम्हें तुम्हारा ज्वेल्स दे दूंगा, बट आई विल हैव टू ब्रेक द योर सेफ, लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारा तिजोरी तोड़ना होगा। डोंट वरी अबाउट दैट, माई हस्बैंड वॉन्ट बी हेयर फॉर अ मंथ एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम। लाइक उसके बारे में टेंशन मत लो, तो मेरे हस्बैंड यहाँ पे 1 महीने तक नहीं आएंगे एंड आई विल हैव द सेफ मेंडेड बाई दैट टाइम, और तब तक तो मैं इस सेफ को रिपेयर करवा लूँगी। यहाँ पे मेंडेड का मतलब होता है रिपेयर, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, एंड विद इन एन आवर हॉरेस हैड ओपन द सेफ गिवन हर द ज्वेल्स एंड गॉन हैप्पीली अवे, और 1 घंटे के अंदर हॉरेस ने सेफ को खोल दिया और उसको ज्वेल्स भी दे दिया उसको, और खुशी खुशी अपने घर चला गया, ठीक है। फॉर 2 days ही केप्ट हिज प्रॉमिस टू द काइंड यंग लेडी, 2 दिनों के लिए तो उसने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया कि वो वापस चोरी नहीं करेगा। लेकिन ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd day, तीसरे दिन की सुबह, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, ठीक है, तीसरे दिन की सुबह उसे वापस उस बुक का याद आता है जो उसे चाहिए था। आपको याद होगा कि उसे ऑटम के सीजन में 3 बुक खरीदने हैं, ठीक है, जो उसमें रिलीज होने वाले हैं। तो इसीलिए ऑन द मॉर्निंग ऑफ 3rd day, हाउएवर ही थॉट ऑफ द बुक्स ही वांटेड, उसे उस बुक का वापस याद आता है। एंड ही न्यू ही वुड हैव टू लुक फॉर अनदर सेफ, और उसे पता था कि उसे एक दूसरा तिजोरी देखना पड़ेगा अपना वो बुक अगर उसे चाहिए तो। बट ही नेवर गॉट द चांस टू बिगिन हिज प्लान, लेकिन उसे अपना प्लान बनाने का वापस मौका ही नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि तीसरे दिन की नून में दोपहर तक अ पुलिसमैन हैड अरेस्टेड हिम फॉर द ज्वेल रॉबरी एट शॉर्टओवर ग्रेंज। एक पुलिस उसे अरेस्ट कर लिया किस आरोप में? ज्वेल रॉबरी के आरोप में एट शॉर्टओवर ग्रेंज में। समझ रहे? तो अब देखिए, अब यहाँ पे ये कैसे हुआ, देखिए क्या हुआ। हिज फिंगरप्रिंट्स फॉर ही हैड ओपन द सेफ विदाउट ग्लव्स वर ऑल ओवर द रूम। उसके जो फिंगरप्रिंट्स थे, चूँकि उसने ग्लव्स उतार के उस सेफ को खोला था, उस वजह से उसके पूरे फिंगरप्रिंट्स उस रूम के चारों तरफ फैल गए। एंड नो वन बिलीव्ड हिम व्हेन ही सेड दैट द वाइफ ऑफ द ओनर ऑफ द हाउस हैड आस्क्ड हिम टू ओपन द सेफ फॉर हर। और जब वो हॉरेस सबको समझाता था कि उसकी पत्नी ने घर की जो मालकिन है वो उसने खुद उसे कहा था कि उसे ज्वेल चाहिए, ठीक है, उसलिए उसने सेफ को ओपन किया था, तो कोई उसका बात को विश्वास नहीं कर रहा था। द वाइफ हर सेल्फ, अ ग्रे हेयर्ड शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस। अब ये देखिए, ये यहाँ पे सब रिवील कर दे रहा है। जो ओरिजिनल मालकिन थी, ठीक है, जो असली वाइफ थी, वो ग्रे हेयर थी, मतलब बूढ़ी थी, ठीक है, सफ़ेद बाल थे उसके, शार्प टंग्ड वुमेन ऑफ 60, और काफ़ी तीखी स्वर में बात करने वाली थी, मतलब किसी से भी झगड़ा कर ले ऐसे टाइप की उम्र औरत थी वो। और वुमेन ऑफ 60, लगभग 60 वर्ष की थी वो। सेड दैट द स्टोरी वॉज नॉनसेंस, वो बोलते हैं कि ये स्टोरी तो एकदम झूठ है। तो ये औरत तो सही बोल रही है, क्योंकि इसे क्या पता कि वहाँ पे क्या क्या हुआ। हॉरेस इज नाउ द असिस्टेंट लाइब्रेरियन इन द प्रिजन। तो हॉरेस अब प्रिजन में जा चुका है और वहाँ पे वो अब फिर से लाइब्रेरी में ही असिस्टेंट लाइब्रेरियन है। ही ऑफन थिंक्स ऑफ द चार्मिंग क्लेवर यंग लेडी हु वॉज इन द सेम प्रोफेशन एज ही वॉज एंड हु ट्रिक्ड हिम। और अक्सर वो उस औरत के बारे में सोचते रहता है जो सुंदर भी थी, काफ़ी सातिर भी थी, ठीक है, और उसके सेम प्रोफेशन की थी, वो भी एक थीफ थी, ठीक है, और जो कि उसने उसे धोखा दे दिया, ठीक है। ही गेट्स वेरी एंग्री व्हेन एनीवन टॉक्स अबाउट ऑनर अमंग थीव्स। और जब भी कोई चोरों के बीच में रेस्पेक्ट का बात करता है, ठीक है, कि एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना चाहिए चोरों का भी, तो उसे ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा आता है, ठीक है। तो बस यही था ये स्टोरी। अब हमें एक चीज़ यहाँ पे समझना होगा कि हॉरेस से ऐसा क्या गलती हो गया जिससे वो अपने प्लान में फेल हो गया। तो हॉरेस ने 2 हफ्ते तक उस शॉर्टओवर ग्रेंज वाले हाउस को अच्छे से स्टडी किया, लेकिन स्टडी करते वक्त वो हर चीज़ स्टडी किया, लेकिन एक चीज़ वो भूल गया। वो ऑनर्स, एक्चुअल जो ऑनर्स थे उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना वो भूल गया। अगर उसे पता होता, अगर एक बार उनका चेहरा भी देख लिया होता कि एक्चुअल ऑनर्स कौन है, ठीक है, हस्बैंड वाइफ, तो वो इस ट्रिक में नहीं फंसता,
ठीक है। तो इस वजह से हॉरेस अपने प्लान में फेल हुआ। दूसरा बात हमें यह समझना होगा कि वो औरत ऐसा क्या क्या हरकत करती है जिससे वो हॉरेस उसके जाल में फंस गया, ठीक है। तो पहले तो वो आती है और वहाँ पे बोलती है कि मैं ऊपर के फ्लोर से तुम्हारा आवाज़ सुनी। तो इससे कोई भी इंसान समझ लेगा कि यही वो घर की असली मालकिन है। पहला बात उसने ये कहा। दूसरा बात, जब वो वुमन जब डोरवे पे खड़ी थी, ठीक है, तब वो डॉग जो शेरी था वो उसके पास गया और उसे टच कर रहा था। तो वो वुमेन भी काफ़ी स्टडी करके आई हुई थी, वो भी शेरी को बोलती कि शेरी डाउन, ठीक है। इसका मतलब उसको भी कुत्ते का नाम पता है। तो ये भी उसने काफ़ी अच्छे से हैंडल किया। अगला तीसरा फीचर उसका बात करें तो वो फायर प्लेस की तरफ आती है और वहाँ पे ऑर्नामेंट को अरेंज करती है। तो ये भी कोई घर का मालिक हो तो ही ऐसे अरेंज करता है अपने घर को ठीक ठाक रखना, ठीक है। तो ये उसके बिहेवियर से हॉरेस को पता नहीं चल पाया कि ये असली चोर है। और चौथा उसका बिहेवियर ये था कि वो सिल्वर सिगरेट बॉक्स जो था उसको खोल के सिगरेट लाइट करती है, ठीक है। तो ये सबसे भी मतलब वो हॉरेस को ट्रिक कर दी। और हम लोग भी जब स्टोरी को पढ़ रहे थे तो हमें भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि वो लेडी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है, कुछ ना कुछ अजीब चल रहा है इस स्टोरी में। तो ऐसा क्या क्या चीज़ था जब हमें ये सस्पेक्ट हुआ कि स्टोरी में कुछ फिशी है। पहला चीज़, वो लेडी जो थी वो अनयूजुअली काम थी, ठीक है। जब किसी घर में कोई चोर आ जाए तो इतना कोई शांत रवैया किसी का नहीं होता है और ऐसे कोई बात नहीं करता है चोर से, ठीक है। ये पहला हिंट था जो हमें मिला। दूसरा, वो लेडी का पासवर्ड भूल जाना। ऐसा कभी होता है क्या कि घर का मालिक अपने सेफ का पासवर्ड ही भूल जाए? बहुत रेयरली होता है ऐसा, ठीक है। तो ये भी एक अनयूजुअल इवेंट था। उसके बाद हमने देखा था वो औरत क्या बोली थी वहाँ पे कि मुझे गलत काम करने वाले लोग ज़्यादा पसंद है। तो ऐसा कौन बोलता है? अब ऐसा इससे हमें पता चला था कि वो चोर को चोर पसंद होता है, ठीक है, इसलिए वो ऐसा बोली थी वहाँ पे। तो वो ये सब जो लाइन था जो मैंने आपको बोला था कि बाद में इसका मीनिंग समझाएंगे, अब हमें उस लाइन का असली इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे कहीं देखा था हमने, ये रहा, यहाँ पे वो बोली थी कि आई हैव ऑलवेज लाइक द रॉन्ग काइंड ऑफ पर्सन। उसे हमेशा से गलत काम करने वाले लोग पसंद है। तो मतलब एक चोर को तो चोरी पसंद होगा, ठीक है। तो इससे हमें कुछ सस्पेक्ट हुआ था। और यहाँ पे हमने देखा था सी पिक्ड अप द सिल्वर बॉक्स। तो इसका ये रवैये से हॉरेस ट्रिक हो गया, ठीक है। हॉरेस समझ नहीं पाया कि ये असली चोर है, ऐसे वो बिहेव कर रही थी। और यहाँ पे वो आई थी, ये रहा, शी वॉक टू द फायर प्लेस एंड स्ट्रेटन द ऑर्नामेंट्स देयर। फायर प्लेस के पास जाती है और वहाँ पे ऑर्नामेंट्स को ठीक करती है। तो ये भी ऐसा ही इंसान करता है जो घर का असली मालिक हो, ठीक है। तो ये काफ़ी वो काम बिहेव कर रही थी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे बनेगा और आंसर्स कैसे लिखना होगा इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आएगा। तो अभी आप सिर्फ जो बात बोल रहे हैं अंडरलाइन करके रखिए, बस इतने आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो बस यही है फिर ये स्टोरी। मुझे तो पर्सनली ये स्टोरी काफ़ी पसंद आया। उम्मीद करते हैं आपको भी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके भी बताएं, ठीक है। चलिए फिर एंड करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।